वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने जो पेंटिंग कंप्लीट करी थी ना, ये वाली जो कोई कमीशन वर्क था, इसको आज कोरियर करना है। और एक बड़ी अच्छी खबर है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। तो जो देखिए पेंटिंग थी गणेश जी की, जो कि बिक चुकी है। बड़ी पेंटिंग है, मतलब ये है 4x5 फीट की। आप लोग यार ऐसा मत सोचना कैसे ज़मीन पर रख रखा है, ठीक है। रिस्पेक्ट पूरी है। कभी कभी काम करने के लिए ऐसे करना पड़ता है, ऐसे तो भगवान जी की मूर्ति को भी ट्रक में लेकर आना पड़ता है ना, ठीक है। तो उस बात से ज़्यादा नाराज़ मत होना। तो एक ये पेंटिंग है, एक ये पेंटिंग है। इसका साइज़ है 6x4, इसका साइज़ है 5x4। तो मुझे 2 पेंटिंगों के लिए आज रोल परचेज़ करने हैं। पेंटिंग को जिस साइड से आपको रोल करना है ना, उसकी लेंथ नाप लेनी है आपको, ठीक है। जैसे ये 4 फीट है, तो मैं यहाँ से इसकी लेंथ नाप रहा हूँ, तो 48 इंच की पेंटिंग होगी। बाकी जो फालतू वाला जो एरिया है, ये वाला, ये अलग से आ गया, तो टोटल हो गया 54 इंचेस। जो दोनों पेंटिंग जो पूरी अगर मैं लेंथ देखूँ, मतलब विड्थ से अगर मैं इसको रोल करके देखूँ ना, तो ये वाली पेंटिंग का जो साइज़ आ रहा है, ये आ रहा है 55, उसका आ रहा है 54। तो एक काम करते हैं, 2 रोल लेकर आता हूँ मैं 56 इंच के। दोनों पेंटिंग को ही लेके जाता हूँ और इनके लिए अलग अलग रोल खरीद के उसी में डाल के जो है कोरियर करके आते हैं। और फिर आपको ना आके कुछ बात बताता हूँ मैं। ये पाइप हैं, इनको देखो मैंने तंता काटवा दिया है, एकदम साइज़ के आगे कैनवस पे। ये दोनों पेंटिंग हैं, दोनों अलग अलग एड्रेस की हैं। ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। अलग डाल दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी मैं हूँ कोरियर की दुकान पे और बाबूजी कोरियर कर रहे हैं हमारा। तो मेरी एक स्टूडेंट है जो मेरे से क्लास में मुझसे क्लासेस लेती है। ये देखो, ये मेट्रो से निकली यहाँ से बाहर से और मेरे को देख के फिर यहाँ पर सीधा आ गई। तो अभी मैं इसको स्केचिंग सिखा रहा हूँ। ये पर्सनल क्लास चल रही है इसकी अभी। हमारी पेंटिंग पैक हो चुकी है, देखो दोनों साइड से ऐसे कर दिया पैक। मैं आ गया अपने स्टूडियो के अंदर और दोनों पेंटिंग मैंने कोरियर कर दिया है। ये काम मेरा अभी भी चल रहा है, इसमें कुछ करेक्शंस हो रहे हैं, तो हो रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था आपसे बात करनी है, तो बात मुझे ये करनी थी कि एक टाइम था कि जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, ठीक है। कोई भी पेंटिंग बनाता था ना, तो पहले सोचना पड़ता था यार कि क्या बनाऊं, ठीक है। कोई क्या आइडिया क्या है ना, ये सब चीज़ें माइंड में चलती थी। आई होप आपके भी चलती होगी कि यार मैं क्या बनाऊं, अपना स्टाइल कैसे बनाऊं, ये सब कैसे करूं। देखो यार, मैं बताना चाहूँगा, आप सिर्फ करो, ठीक है। आप जो पेंट करना चाहते हो, आप जो पेंट कर रहे हो, आप वो पेंट करते रहो, ठीक है। फर्स्ट ये। और सेकंड ये, जो भी आप पेंटिंग करते हो उसको बहुत संभाल के रखो। जैसे मेरी गणेश वाली पेंटिंग थी, ठीक है, मैंने बस ऐसे ही बनाई थी, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था ये, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मैं कर रहा था, मैं चलो गणेश जी बनाते हैं यहाँ पर, है ना। गणेश जी थोड़ा कनेक्ट भी कर रहा था, उस टाइम पर दिवाली थी। 2018 में मैंने ये पेंटिंग्स बनाई थी और आज है 2023, ठीक है। ये पेंटिंग अब बिकी है। तो पेंटिंग का कभी कुछ पता नहीं होता है कि कब बिकेगी, ठीक है। और पेंटिंग कभी ये सोच के नहीं बनाई जाती है कि इसको बेचने के लिए ही बनाना है, ठीक है। कभी किसी क्लाइंट को कुछ भी पसंद आ सकता है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो इतना समझो कि आप जो भी बना रहे हो, कोई ना कोई उसको परचेज़ ज़रूर कर लेगा, ठीक है। वैसे पेंटिंग कभी भी मैंने ये सोच के नहीं बनाई है कि हाँ इसको सेल करने के लिए ही करना है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं सोच के बनाया, इन्जॉय के साथ बनाया जो भी बनाया। और कभी भी इसलिए नहीं वो रखा कि यार इसको ये नहीं बिक रही है, इसका मतलब ये बेकार पेंटिंग है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। आप जो भी बना रहे हो वो ऑथेंटिक बनाओ, कुछ अपनापन रखो उस काम में। कॉपी कर रहे हो तो कॉपी भी करो, लेकिन उसको थोड़ा अपने तरीके से आप बनाओ और उसको संभाल के रखो, जैसे मैंने संभाल के रखा था। तो आज इतने 5 साल बाद लगभग वो जो पेंटिंग है वो बिकी है। 2018 में बनाई थी या 19, यार मतलब थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ 20 या 19 ऐसे 18, ये इन तीनों में से कुछ एक है। मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि काफ़ी पुरानी पेंटिंग थी, ठीक है। तो सोचो अभी बिकी है, मतलब कि काम आप जो भी कर रहे हो वो बिकेगा। चाहे आपका एक स्केच भी है ना, मेरे पास बहुत सारी पेंटिंग्स है जो आप पीछे देख रहे हो ना भाई, रोल, एक एक रोल के अंदर 50-50, 60-60 पेंटिंग्स भी हैं। मैं आपको दिखाऊं क्या, रुको दिखाता हूँ। ये सारी पेंटिंग्स ना आप अगर देखोगे तो शायद ही मेरी प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम के आपको कहीं दिखेंगी। तो सोचो मेरे पास में पेंटिंग्स इतनी है, तो मेरे पास में ड्राइंग और वाटर कलर सब कितना होगा, ठीक है। काम मतलब बहुत सारा करा है भाई। जो एक लेवल मिलता है आपको थोड़ा बहुत काम का ना, वो ऐसे ही नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा काम और बहुत सारी कंटिन्यूटी के साथ में आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखो इतनी सारी पेंटिंग्स है ना, और
नहीं पता कि इनमें से कौन सी पेंटिंग कौन परचेस कर लेगा। एंड आई होप अगर यहाँ पर कोई एक शख्स है, अगर मैं उसको सारी पेंटिंग दिखाऊँ ना और मैं बोलूँ कि इसका ये प्राइस है, हो सकता है उसको पेंटिंग पसंद आ जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी जो आप बना रहे हो वो सेल हो जाएगा, बशर्ते आप उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे बहुत सारे पुराने काम हैं। ये देखो, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, दिनों देखो मैं यहाँ पर ना ऐसे पैटर्न वाले काम यूज़ करता था, और जो ये वाली मेरी पेंटिंग ना, ये वाली, इसके अंदर भी देखो मैंने पैटर्न यूज़ कर रखे हैं। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ पर भी यूज़ करता था। ये एक मैंने मॉन्क बना रखा है, और ये सब लाइट वाइट देखो कैसे डाल रखे हैं इसके अंदर। ऐसी देखो ये स्टिल लाइफ है, कितने सारे हैं। ये देखो एक ये काम है, इसे पोर्ट्रेट ऐसे बना रखा है ना वैल्यू स्टडी के लिए। एक ये सब बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े काम हैं। ये तो शायद मैंने इंस्टाग्राम पे डाला होगा अपने, स्टिल लाइफ। ये भी देखो स्टिल लाइफ, ठीक है। और ये देखो ये साधु एक बनाया था, ये भी शायद मैंने डाल रखा है। ये मेरे फादर का पोर्ट्रेट है। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी ना, उसके कुछ दिनों बाद मैंने पोर्ट्रेट बनाया था। करते करते एक चीज़ तो ये कि भाई आपका काम इम्प्रूव होता है। ठीक है, प्लस आपके पास में कुछ मटेरियल भी होता है कहीं दिखाने के लिए किसी क्लाइंट को, है ना, या फिर एक पोर्टफोलियो बनता है आपका। तो जब मुझे कोई बोलता है ना कि पेंटिंग सेल करवा दो, और फिर मैं जब बोलता हूँ कि काम दिखाओ, तो बदले में मेरे को 5 या 6 काम भेज देते हैं। ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा यार। कम से कम नहीं तो आपके पास में 20 या 30 काम तो होने ही चाहिए ना, ताकि उसमें कुछ चूज़ तो कर पाए बंदा कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। ऐसी बहुत हैं। देखो ये सोचो, ये एक तो छोटा सा रोल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे कितने सारे हैं। देखो पीछे कुछ नए रोल हैं, वो बात अलग है, लेकिन पेंटिंग्स बहुत सारी हैं। देखो ये देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट है। देखो ये काम मैंने कॉपी करा था। कॉपी भी किस लिए करा था? बस सीखने के लिए। ठीक है, और मैंने इसको कहीं भी पोस्ट नहीं कर रखा है। ये देखो, ये देखो सिर्फ पैटर्न्स डाल रखे हैं मैंने कैनवस के ऊपर। ये कुछ भी मतलब एक्सपेरिमेंट, यार एक्सपेरिमेंट करने ही सब कुछ होता है। देखो अब मैं आपको एक ऐसा काम दिखाऊंगा जो कि मेरे शायद सबसे स्टार्टिंग के टाइम पे, मेरे जो कैनवस के स्टार्टिंग दौर था ना, तब मैंने किया था। तो ये है वो पेंटिंग, ये ऑयल पेंटिंग है, और मैंने इसमें ऐसा मीनिंग दिखा रहा था। ये एक वो है, बटरफ्लाइज हैं, ये हार्ट है। ठीक है, मेरे अपने मीनिंग थे। खैर वो जब आदमी को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता तो ज़्यादा ज्ञानी बनता है। ये कुछ वाला सीन था। ठीक है, और ये देखो ये भी कुछ उसी सीरीज़ के ऊपर मैंने काम कर रखा है। मेरा स्टार्टिंग से ऐसे ही, मैं हमेशा सीरीज़ के ऊपर ही काम करता हुआ है। मतलब जो भी मैं काम करता था उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ के, और फिर एक जर्नी के साथ में, एक कंटिन्यूटी के साथ में उस पर मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पेंटिंग्स बनाओ, बेचने के लिए मत बनाओ, सिर्फ बनाओ और उसको संभाल के रखते रहो। ठीक है, मैं जानता हूँ इस पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैनवस लाने पड़ेंगे, कलर लाने पड़ेंगे, लेकिन ये सब ना एक साथ में नहीं खरीद के लाया था मैं सब कुछ। धीरे 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 धीरे, कभी 1 कैनवस, 2 कैनवस, 4 कैनवस, 5 कैनवस, लगातार करते रहोगे तो कुछ होगा आपके पास में एक्चुअली। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।